हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और आज हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें। जहाँ तक मैंने अपनी जर्नी में जो चीज़ें फील की हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें से 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा में आपका परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला समान अध्ययन और दूसरा सी सेट। इसमें छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसका अंक जो मिलते हैं इसमें, ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। बात करते हैं कि इसमें इस प्रिपरेशन के दौरान पे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की सारी पुस्तक, जितनी भी किताबें आपको पढ़नी हैं। और प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम प्रकाशन की भी आती हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, वो भी ले सकते हैं आप। भारतीय राजनीति की बात करें, पॉलिटी की, तो आप एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। भारत का संविधान डी बसु की पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल, माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। विश्व का भूगोल भी माजिद हुसैन आप ले सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ। भौतिक भूगोल आप सामिंद्र सिंह की ले सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र में आप रमेश सिंह की बुक्स को पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के लिए एक बुक और आती है, दत्त एवं सुंदर, वो भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक राष्ट्रीय समाचार पत्र जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना है। ये प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका योजना भी आती है, कुरुक्षेत्र आती है, विज्ञान प्रगति एवं साइंस रिपोर्टर, इनका भी नियमित आपको अध्ययन करता है। बहुत सारी मतलब ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। सी साइड के लिए क्या करना है, सी साइड में क्या होता है, संख्यात्मक अभियोक्ता के लिए आप अरुण शर्मा की बुक को पढ़ सकते हैं, या RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में चलती है। तर्क शक्ति RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं। और सी साइड श्रृंखला की पुस्तक का भी अगर क्विक बुक आते हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। मेन परीक्षा के लिए क्या है कि पहले समझ लेते हैं, इस पूरे परीक्षा में किसी की सफलता मुख्य परीक्षा पर ही निर्भर करती है, क्योंकि इसमें 7 प्रश्न पत्र होते हैं और यह 1750 अंकों की होती है परीक्षा। इसमें सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं, और निबंध का एक पेपर होता है, उसको भी आपको लिखना होता है। सबसे पहले इसको सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं, मेंस की। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला है जीएस। फर्स्ट में क्या आता है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, हमारा समाज, ये आपके जीएस फर्स्ट में आते हैं। इसमें बुक में रही बात, तो आधुनिक भारत का इतिहास आप बिपिन चंद्रा की बुक ले सकते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आप बिपिन चंद्रा की भी ले सकते हैं। गांधी के बाद भारत, रामचंद्रा गुहा की आती एक लेखक हैं, उनकी ले सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत एक बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं, सोनाली बंसल की लिखी हुई है। विश्व इतिहास अर्जुन देव, इनकी ले सकते हैं आप। आधुनिक विश्व का इतिहास नॉर्मल लोवे, इसकी इनकी भी बुक ले सकते हैं आप, काफ़ी हेल्पफुल है। जो हेल्पफुल है मैं उनकी बात करूँ, आप इनमें से ऑप्शन ले सकते हैं। विश्व इतिहास आप जैन एवं माथुर की किताब पढ़ सकते हैं। विश्व इतिहास का सर्वेक्षण दीनानाथ वर्मा, शिव कुमार सिंह की आप पढ़ सकते हैं। भारत में सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन MN श्रीनिवासन के आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS प्रश्न पत्र 2 में आता है, इनके लिए आप पढ़ सकते हैं। हमारा संविधान, सुभाष कश्यप की बुक आप पढ़ सकते हैं। भारत में शासन व्यवस्था, M लक्ष्मीकांत के आप पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, सकते नहीं लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा। भारत में शासन व्यवस्था M कार्तिकेय की आप पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पवनीत सिंह की पढ़ लीजिए। पैक्स इंडिका शशि थरूर की है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। भारत में विश्व सुरेंद्र कुमार की। और GS प्रश्न 3, प्रौद्योगिक आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन, ये GS 3 में पूछे जाते हैं। इनके लिए आंतरिक सुरक्षा M कार्तिकेय की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, अशोक कुमार की बुक है, वो पढ़ लीजिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा राजकुमार जी की, उनकी पढ़ सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा वाजपेयी जी की है, उनकी पढ़ सकते हैं। GS पेपर 4 की बात करें, मेंस की, नीति शास्त्र, इथिक्स, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसमें आप इसके लिए आप नीरज कुमार की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर सुब्बा राव की भी बुक है नीति शास्त्र की, वो पढ़ सकते हैं। M कार्तिकेय की, वो भी पढ़ सकते हैं। निबंध के लिए क्या करना है,
निबंध 250 अंक का होता है। अगर कोई छात्र इससे अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ता है, समाचार पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो अच्छे अंक इसमें आ सकते हैं। इसकी तैयारी है तो मतलब रोज़ आपको पढ़ना ही है पेपर, बहुत अच्छे तरीके से एडिटर पढ़ना है और अच्छे से लिखने का प्रयास भी करना है। निबंध की दृष्टि से आप विकास दिव्यकीर्ति सर की और निषाद जैन की, जिनकी रैंक आई थी 13/2017 में, उनकी भी लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। और अरिहंत प्रकाशन की 151 निबंध की बुक आती है, वो ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए। चयनित समकालीन निबंध सौमित्र मोहन जी की आती है, वो पढ़ लीजिए। या सिविल सेवा के लिए निबंध बुक आती है, वो पुलकित खरे जी की लिखी हुई, वो पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय में, जैसे वैकल्पिक विषय होता है ऑप्शनल, तो अगर आपको मेरिट सूची में आने से मतलब मेरिट में आना है आपको और उसमें आना है फाइन मतलब स्कोर अच्छा बनाना है, तो ऑप्शनल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो 500 अंक के होते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो वैकल्पिक विषय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो इसमें चिंता होना नहीं, जो आपको सही लगता है उस वैकल्पिक विषय का चयन कीजिए। इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, तो अंतिम चरण होता है 275 अंकों का होता है, और इसमें सभी सिविल सेवकों का व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है और उनके प्रशासकीय गुणों को देखा जाता है। इसके लिए ज़्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर किया तो यहाँ कम अंकों के बावजूद आप मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये पैटर्न है जो मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बुक्स ले सकते हैं।